नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जो है 2020 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन में उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हो रहा आपका SWGP एंड ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन जो भी रहेगा उसके बारे में हम लोग एक एक क्वेश्चन करके उसको हम देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। अंडर नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल ऑपरेशन कह लीजिए, अर्थात कह लीजिए कि सामान्य क्रिया। ठीक है, ए लाइटनिंग अरेस्टर कंडक्ट्स डैश टू अर्थ। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है कंडक्ट करता है क्या मतलब उसमें करंट रहता है, मॉडरेट, हैवी या नो करंट क्या रहता है, उसकी बात कर रहा है टू अर्थ। देखिए, जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा, जब कोई नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो उस वक्त में कोई करंट फ्लो नहीं करता है लाइटनिंग अरेस्टर से अर्थ के बीच में। जब तक कोई लाइटनिंग आकर नहीं होता, या जिसको कि आप लोग ठनका बोलते हो या ठंडर बोलते हो, तो ठंडर या लाइटनिंग से ही हमारा क्या करता है, लाइटनिंग अरेस्टर क्या प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट को। तो जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब उस वक्त क्या होगा, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। सो उस हिसाब से आप कह लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नो करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द रिले प्रोटेक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओवरलोड, नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओवरलोड इन। तो ऐसा मतलब नीचे इक्विपमेंट दिया हुआ है जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, बोथ ए एंड बी। तो पूछा जा रहा है कि कौन ये जो इक्विपमेंट है इसमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें से कि हम लोग रिले को प्रोटेक्टिंग पर्पज़ के लिए मतलब या नहीं यूज करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। रिले प्रोटेक्शन हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो आप तो एक सिंपल सा है, बहुत ही हाईलाइटेड रहता है क्वेश्चन, आपको बार बार पूछेगा। बुकॉल्स रिले का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, बुकॉल्स रिले। बुकॉल्स रिले जो है कहाँ यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर में। तो रिले है नॉर्मली। ठीक है, या और भी रिले होता है जैसे थर्मल रिले कह लीजिए, ओवरलोड रिले कह लीजिए, ये सब रिले जो होता है यूज किया जाता है। लेकिन जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है कहिए, ठीक ना, कि जिसमें से कि हम लोग रिले प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जनरेटर। जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि रिले का इस्तेमाल ये नहीं करते हैं, या रिले प्रोटेक्शन हम लोग नहीं लगाते हैं। बाकी ट्रांसफार्मर में हम लोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ अ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ठीक है, डिफरेंशियल सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप यूज करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, वो किससे प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड करता है किससे, है ना, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो अर्थ फॉल्ट रिले या फेज फॉल्ट रिले या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, बोथ, अर्थ से भी बचाता है आपका, और फिर आप कह लीजिए फेज से भी, मतलब अर्थ फॉल्ट भी से भी सेफ रखेगा और फेज फॉल्ट से भी सेफ रखेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओवर हीटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर में बी ड्यू टू। ट्रांसफार्मर में जो ओवर हीटिंग होता है वो किसके वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तो ओवरलोड होगा तब भी ओवर हीटिंग होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ओवर हीटिंग होगा, और कह लीजिए कि फेल्योर ऑफ अ कूलिंग सिस्टम तब भी आपका ओवर हीटिंग होगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्लियर है यहाँ तक, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में आप जानते हैं, अगर कूलिंग सिस्टम फेल्योर हो गया तो मतलब जो डिवाइस हीट हो रहा होगा वो अच्छे से कूल्ड नहीं, मतलब कूल नहीं हो पाएगा। जब कूल नहीं होगा तो हीटिंग ऑब्वियसली बढ़ेगा। शॉर्ट सर्किट होगा जिसके वजह से हैवी करंट होगा, और हैवी करंट फ्लो करने की वजह से भी हीटिंग होगा। ओवरलोड में भी हैवी करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि ओवर हीटिंग होगा। इस हिसाब से आप कहिए कि सारा का सारा आंसर क्या है, सही है। सो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5th में बोला कि अर्थ फॉल्ट करंट इज जनरली लेस देन द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अर्थ फॉल्ट करंट जो होता है वो क्या होता है कंपैरिजन टू शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो कम होता है। अर्थ फॉल्ट करंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है कंपैरिजन टू शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, तो लेस हो जाएगा, ऐसे इसको भर लीजिएगा आप। द अर्थ फॉल्ट करंट इज जनरली लेस देन द शॉर्ट सर्किट करंट। सो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। ए फ्यूज एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ। फ्यूज एलिमेंट जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, किस मटेरियल का बना होता है, या कह लीजिए किस धातु का बना हुआ। तो बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज सप्लाइड थ्रू। जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल होता है उसमें जो सप्लाइड दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, तो फ्यूज, करंट ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, सीटी भी बोल सकते हो इसको, करंट ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। इंडक्शन रिले आर यूज्ड फॉर। ठीक है, इंडक्शन रिले किसके लिए यूज किया जाता है, एसी क्वांटिटी, डीसी क्वांटिटी, या बोथ कह लीजिए, एसी डीसी या नन ऑफ दी। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
AC क्वांटिटी। इंडक्शन जो रिले होता है, इंडक्शन रिले, वो किस में यूज होता है, तो AC क्वांटिटीज़ में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, देखिए, फॉर द इंटरप्शन ऑफ अ हाई वोल्टेज एंड लो करंट द सर्किट ब्रेकर प्रेफर्ड। कहा जा रहा है कि जब आपका किसी भी सर्किट में हाई वोल्टेज होगा और लो करंट रहेगा तो उस वक्त जो सर्किट ब्रेकर होगा, कौन सा सर्किट ब्रेकर हम यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एज ए सेफ्टी के लिए, ऐसा समझ लीजिए। तो एयर ब्लास्ट, वैक्यूम या ऑयल सर्किट ब्रेकर, नॉन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो फ्यूज होता है उसका रेटिंग क्या होता है, तो करंट होता है, एम्पियर में कह लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी एंड नेग्लिजिबल मेंटेनेंस। कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसका कि रिलायबिलिटी, विश्वसनीय जो है, हाई है, और मेंटेनेंस जो है उसका नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, कौन सा होगा, तो इसमें आप कह सकते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, SF6 सर्किट ब्रेकर। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि SF6 सर्किट ब्रेकर जब यूज में आता है तो वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है दो फॉर्म में, SF4 और SF2। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि इफ़ द फॉल्ट करंट इज 2000 एम्पियर, रिले सेटिंग 50% एंड CT रेशियो 400/5, द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाइड विल बी। PSM पूछ रहा है, फार्मूला आपको पता है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसका 10 आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा हुआ है, आपके प्रीवियस सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना, आप एक बार JB गुप्ता का बुक उठा के देखिएगा, उसमें आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम इसी सेम पैटर्न पे मिल जाएगा आपको, तो उसको एक बार बना लीजिएगा, और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, कुछ भी डेटा चेंज नहीं रहेगा। सो एक बार बुक का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और इसको भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्टली पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। ये हो गया 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द ग्राउंड वायर आर प्लेस्ड डैश द लाइन कंडक्टर। ग्राउंड वायर जो होता है कहाँ पे प्लेस किया जाता है लाइन कंडक्टर के, बिलो में या एबव में या इन द मिडिल या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो कंडक्टर रहता है उस कंडक्टर के एबव में कह लीजिए कि ग्राउंड वायर को हम लोग प्लेस करते हैं। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, करेक्ट। ऐसे भी आप देखते होंगे जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर होता है ना, उसके सबसे टॉप पे, मतलब ऐसे होता है टावर, यहाँ पर से एक कंडक्टर गया हुआ रहता है, सिंगल कंडक्टर, यही हमारा अर्थिंग रहता है या ग्राउंड कह लीजिए। ठीक है, यही तो कहाँ रहता है, एबव में रहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में है शायद, देखिए, द मोस्ट सीरियस वोल्टेज ऑन द पावर सिस्टम आर दोज काउज्ड बाय। मोस्ट सीरियस वोल्टेज ऑन द पावर सिस्टम, मतलब पावर सिस्टम पे सबसे अधिक गहरा कह लीजिए, अधिक वोल्टेज का प्रभाव कह लीजिए, किस पे होता है, किसके कारण से होता है, तो इंसुलेशन फेल्यूर, लाइटनिंग, रेजोनेंस या आर्किंग ग्राउंड। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइटनिंग। ठीक है, ये लाइटिंग लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये होता है लाइटनिंग, जिसको कि आप थंडर बोलते हो। ठीक है, थंडर बोलते हो, या हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं ठनका, है ना, ठनका, या बिजली कड़कना जिसको बोलते हैं, वही है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइटनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि द सर्ज डाइवर्टर्स प्रोटेक्ट द स्टेशन इक्विपमेंट अगेंस्ट। सर्ज डाइवर्टर जो होता है इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, किसके विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सर्ज डाइवर्टर, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, या फिर आपका ट्रेवलिंग वेव, या फिर आप कह लीजिए बोथ ए एंड बी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। तो दोनों जो है, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक या ट्रेवलिंग वेव, दोनों के खिलाफ हमारा क्या होता है, मतलब उसके विरुद्ध जो हमारा सर्ज डाइवर्टर इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। अब देखिए डिफरेंशियल रिले की बात कर रहा है, डिफरेंशियल रिले जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इक्विपमेंट को, किसके विरुद्ध, मतलब कौन सा ऐसा रहेगा क्वांटिटी कह लीजिए जिसके खिलाफ कह लीजिए, जिसके विरुद्ध हमारा डिफरेंशियल रिले किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, तो ओवर करंट या रिवर्स करंट या इंटरनल फॉल्ट या नन ऑफ दी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल फॉल्ट, कौन सा, ऑप्शन सी, इंटरनल फॉल्ट। यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 कह लीजिए ना,
क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज ए टाइप ऑफ। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, या किस प्रकार का प्रोटेक्शन है ये समझ लीजिए। डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन जो होता है क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 में। 18 में कह रहा है कि ओवरहेड लाइन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। ओवरहेड लाइन जो होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, या डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, या ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी दिस, या ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ये जो सारा रिले है ना, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, या इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले, या डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, सारा का इस्तेमाल जो होता है ओवरहेड लाइन को प्रोटेक्ट करने में किया जाता है। होप सो आप लोग पढ़े भी होंगे और काफ़ी सवाल आपका बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इन्वर्स टाइम ओवर करंट रिले और इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले और ये डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ऑब्जेक्टिव में। इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देंगे ना एंट्रेंस का, उस वक्त भी आपसे ये सब सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आ जाइए। 19 में कह रहा है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, रिले कॉइल इज नॉर्मली डिजाइन फॉर। जब आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में रिले कॉइल जो होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कितने करंट के लिए, 5 एंड 10 एम्पियर, 1 एंड 5 एम्पियर, या 10 एंड 25 एम्पियर, या 50 एंड 100 एम्पियर। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 एंड 5 एम्पियर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पिडेंस रिले स्कीम इज यूज्ड फॉर। इम्पिडेंस रिले जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन, अल्टरनेटर, और फिर बस बार, या ट्रांसफार्मर। तो ये तो आपका क्लियर है, आंसर आराम से इसका कर सकते हैं अगर पढ़े होंगे तो। इसे तो छोटा छोटा सवाल है, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या होगा इसका, इम्पिडेंस रिले जो होता है किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये चीज़ एक बार आप ध्यान में रखिएगा कि ये भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिले किस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन जो एक होता है शॉर्ट, एक होता है मीडियम, और एक होता है लार्ज, है ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और लॉन्ग कह लीजिए, लार्ज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कह लीजिए। ये तीनों के लिए अलग अलग रिले यूज किया जाता है। सो आप ये कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये स्मॉल और मीडियम और लॉन्ग, ठीक है, इस तीनों ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन कौन सा रिले हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर, तो होप सो ये 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।